हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम सीखेंगे इंडेक्स मैच। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको वी लुकअप और मैच बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स मैच सीखेंगे, जो कि इससे भी एडवांस फंक्शन है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमें ये सीखना है कि इंडेक्स फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और ये काम कैसे करता है। दूसरा, इंडेक्स और मैच को हमेशा क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट हैं। एंड तीसरा, वी लुकअप और मैच फंक्शन से इंडेक्स मैच फंक्शन कैसे एडवांस है, कैसे बेटर है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। इससे भी एडवांस फंक्शन एक है एक्स लुकअप, जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल के अंदर ही आपको मिलेगा। अगर आप इससे कम वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल का 19 या 16 यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए सबसे एडवांस फंक्शन इंडेक्स मैच ही है किसी भी डेटा को पिक करने के लिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट करके या मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैच फंक्शन एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मैच फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, वो क्या काम करता है, ये एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए मैं इसमें शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैच फंक्शन करता क्या है। मैच फंक्शन किसी भी वैल्यू को उसकी क्या पोजीशन है टेबल के अंदर वो आपको बताएगा, यानी वो किस रो पे है या किस कॉलम पे है, उसका नंबर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैच फंक्शन लगा रखा है। मुझे ये चेक करना है ये 9 जो वैल्यू है इस रेंज के अंदर कौन सी रो पर है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये रिटर्न करता है 2। मीन्स जहाँ से आप रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं वो रो 1 हो गई उसके लिए, तो ये 1 2, यानी ये कौन सी पोजीशन पे है, रो के 2 पर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चेंज कर दूँ, इसे 2 प्रेस करूँ, यहाँ पे 2 टाइप कर दूँ, तो ये 2 को बताएगा 5 पोजीशन पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं रो 5 पे। एग्जैक्टली में जो रो 1 है वो ये है, बट मैच के अंदर जो आप रेंज सिलेक्शन देते हो वो वहाँ से रो काउंट करता है 1 2 3 4 5। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि रो 1 ये है तो वो कैसे रो रिटर्न करेगा। जहाँ से आप रेंज देंगे उसके लिए रो नंबर 1 2 3 वही होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कॉलम में यही रेंज लेते हैं मैच का, कोई किसी वर्ड की पोजीशन जानने के लिए, जैसे यहाँ पे कॉलम 5 लिखा है और मैंने ये मैच फंक्शन लगाया है, पहले मैंने ये सिलेक्ट किया, फिर रेंज ली और 0 टाइप किया जाता है एग्जैक्ट मैच के लिए, और एंटर किया तो इसने कॉलम 5 की पोजीशन बताई कि वो 5वें नंबर पर है। इसी तरीके से अगर हम इसे चेंज करते हैं और 2 करते हैं तो वो जो 2 की पोजीशन बताएगा कि वो 1 2 यानी दूसरे कॉलम पर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडेक्स, कि इंडेक्स एग्जैक्टली क्या फंक्शन है और कैसे करता है। अगर आप इंडेक्स को टाइप करते हैं एंड ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के इंडेक्स के फॉर्मूले हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। जो पहला फॉर्मूला है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, वही एडवांस फंक्शन है एक तरह से कह सकते हैं। सेकंड वाला फंक्शन बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, उसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपसे हो तो आप उसे अपने फॉर्मूले अपनी शीट में वर्क में यूज़ करिएगा। वैसे मैं उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं पहला वाला ही फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि यही सबसे एडवांस फार्मूला है। तो सबसे पहले ये एरे सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मींस आप इसके अंदर सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करेंगे, यानी इंडेक्स की जो स्टार्टिंग है वी लुकअप के अंदर हम पहले वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और फिर रेंज लेते हैं, लेकिन इंडेक्स में आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले रेंज सेलेक्ट की जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर रेंज सेलेक्ट होगी। अगर मान लीजिए मेरे को इसमें कोई चीज़ देखनी है तो मैं इसकी हेडिंग छोड़ दूंगा और जहाँ से डेटा स्टार्ट है, यहाँ से डेटा स्टार्ट है, क्योंकि ये भी डेटा नहीं है, डेटा ये है हमारा, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रो नंबर, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी नंबर सर्च कर रहे हैं उसका रो क्या है। आपने मान लीजिए आपको नहीं पता, आपने टाइप किया 2 और कॉलम आपने दिया 5, तो यानी रो 2 के अंदर कॉलम 5 में ये आपको रिटर्न करेगा 3। ये इसने 3 रिटर्न किया, ये वाली पोजीशन आपको रिटर्न की है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को यूज़ करते हैं, बट इंडेक्स के अंदर आप बार बार मैनुअली टाइप नहीं कर सकते कि 2 रो नंबर है कॉलम 5 है। इस कंडीशन में हम मैच का फार्मूला यूज़ करते हैं ताकि वो डायनेमिक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए और ऑटोमेटिकली जो भी हम चाहते हैं वो हेडिंग उसके हेडर के हिसाब से और उसके रो के हिसाब से हमें वैल्यू रिटर्न कर सके। वो कैसे करता है हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये नेम कॉलम है जो कि इस टेबल के अंदर दिया हुआ है, और साथ में पेज नंबर 5 यानी जो हेडिंग है पेज नंबर 5 की हमें डिटेल पिक करनी है। अब वी लुकअप और मैच फंक्शन से ये कैसे एडवांस है,
वी लुकअप आप लगाते हो, यूज़ करते हो, तो आप जानते हो कि वी लुकअप सिर्फ राइट साइड की ही वैल्यू पिक करता है। लेकिन अगर वैल्यू ये आपको पिक करनी हो इसके अगेंस्ट, तो ये वी लुकअप नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में आपको मैच इंडेक्स और मैच का फंक्शन ही यूज़ करना होगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सिंपल सा इंडेक्स मैच का फंक्शन यूज़ करते हैं। इंडेक्स लिखिए, पूरी जितनी भी टेबल है उसकी हेडिंग छोड़कर पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, फ्रीज कर लो इसे, क्योंकि ये सेम शीट पे है इसलिए हमें फ्रीज करना पड़ेगा एरिया को, ये डॉलर लग जाता है। और अगर आप किसी दूसरी शीट से कोई डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है रो। अब हम रो यहाँ पे मैनुअली टाइप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैच का फंक्शन लगाएंगे। मैच लिखेंगे, नेम का सबसे पहला जो रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस रेंज के अंदर आएंगे और इस रेंज में हमें उस वैल्यू की जो हमने सेलेक्ट किया उसकी पोजीशन चाहिए, तो इसको फ्रीज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, ज़ीरो, ब्रैकेट बंद, और कॉमा लगाते ही ये कॉलम हाईलाइट हो गया। इसका मतलब जो मैच का फॉर्मूला हमने लगाया है वो हमने रो के लिए लगाया है इसके लिए। अब हमें एक मैच का फॉर्मूला लगाना है कॉलम के लिए, फिर हम सेम वही करेंगे, मैच लिखेंगे, हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग को फ्रीज करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हेडिंग, सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करनी है। ये हेडिंग सेलेक्ट की, इसको फ्रीज किया, कॉमा लगाया, ज़ीरो, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे जब आप ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। इसका मतलब आपने मैच का फॉर्मूला जैसे ही कंप्लीट किया है ये कॉलम कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट बंद करिए एंड एंटर। तो यहाँ पे पेज नंबर ई पे कितनी क्या वैल्यू है, 6, तो इसने 6 वैल्यू उठाई है। अब हम इसे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 7, डी पे क्या है 7, उसी तरीके सी पे 8, ए पे 1 एंड बी पे 6। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अगर हमें पेज नंबर 5 की वैल्यू। अब ये हम वी लुकअप से भी उठा सकते हैं, वी लुकअप और मैच फंक्शन भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग की 9, तो ये जितनी भी 9 की वैल्यू उसको पिक कर लेगा। ये देखिए ई कितनी वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, फिर 8 6 है, सी 8 है। इसी तरीके से वी लुकअप और मैच इसको नहीं पिक कर सकते। अगर आपने वहाँ पे क्लास डाल दिया तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। लेकिन इंडेक्स के अंदर अगर आपने यहाँ पे क्लास डाला तो ये लेफ़्ट साइड की हेडिंग को भी पिक कर लेगा और उसकी वैल्यू भी आपको रिटर्न कर देगा। ये देखिए ई, फिर उसके बाद डी पे 4 है, सी पे 3 है। तो इंडेक्स मैच वी लुकअप मैच से कहीं ज़्यादा एडवांस है और काफ़ी यूज़फुल है। तो इसलिए इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप करिए। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो बड़े बड़े डेटा पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे नंबर जो कॉलम है ये हमने बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, और जो हेडिंग है 1 2 3 4 5 ये राइट साइड भी है और लेफ़्ट साइड भी है। तो हम इसे पिक करके देखते हैं। इंडेक्स बिल्कुल सेम। सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले आप रेंज लोगे। आपने पूरी की पूरी टेबल की रेंज ली, उसके बाद इसे फ्रीज़ करना है। तो अगर आपने कॉमा लगा दिया तो वो सिलेक्शन हट जाता है। आप इसे सेलेक्ट करके F4 प्रेस करना, ये फिर से फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद मैच, अब हमें रो पता करनी है तो हम मैनुअली टाइप ना करके हम नंबर का सबसे पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला इस तरफ ले जाना है। तो अगर हम इसे फ्रीज़ नहीं करेंगे तो ये खिसक के पेज 1 2 को सिलेक्ट करेगा। तो हमें इसमें क्या फ्रीज़ करना होगा, हमें इसमें कॉलम फ्रीज़ करना होगा कि सी नहीं हिलना चाहिए, बाकी ये 14 15 16 चेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डॉलर लगाएंगे सी के आगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, और फिर हम ये पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, किसकी, नंबर की। यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर, तो हम ये पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पे जो भी हमने नंबर में वैल्यू दे रखी है उसकी पोजीशन पता करनी है रो की, और इसे फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 ब्रैकेट बंद, देन फिर कॉमा। तो हमने रो को मैच फंक्शन दे दिया, अब कॉलम को भी मैच फंक्शन देना है, मैच। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे, इसको हमें क्या फ्रीज करना है, इसमें रो नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि जब फार्मूला आगे ड्रैग हो रहा है तो यहाँ पे डी ई एफ जी एच सब चेंज होना चाहिए, बट ये फार्मूला जब नीचे ड्रैग करें तो ये रो नहीं बदलनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इसे सिलेक्ट करके और 13 को जो 13 लिखा हुआ है उसे फ्रीज़ करेंगे, उसके आगे डॉलर लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको फ्रीज़ करना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि फ्रीज़ किस तरीके से कैसे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे और इसकी पूरी की पूरी हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कॉलम चेक करना है, कॉलम की पोजीशन। इसे फ्रीज़ किया, 0 लगाया एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट हम लगाएंगे इंडेक्स को बंद करने के लिए। जैसे ही हम ब्रैकेट लगाएंगे इंडेक्स का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब एंटर करिए और इसे ड्रैग करिए,
ये एक बार में ही इसने पूरी की पूरी वैल्यू उठा ली। ठीक है, अब इसने नंबर 1 पे एक चीज़ गड़बड़ की है, 5 कैसे उठाया इसने? ओके, ये सिलेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन गलत आ रहा है। नंबर जो ये सिलेक्शन है हेडिंग का, वो हेडिंग ये है एग्जैक्टली। यहाँ में भी शायद मैंने सिलेक्शन करने में कुछ गड़बड़ कर दी। इसे सिलेक्ट करना है एंड देन ड्रैग। ठीक है, अब हम मैच करते हैं। नंबर 5 पे और पेज नंबर 1 पे F है, ये आप F देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोई और रिकॉर्ड चेक करते हैं। 7 पे चेक करते हैं, A पर J आना चाहिए, तो 7 पे A पर क्या है? J है, तो यहाँ पे ये भी ठीक है। फिर कोई और रिकॉर्ड चेक करते हैं। 10 पे 5 पे क्या है? 10 पे 5 पे H है, तो इस पे भी सही है। तो इस तरीके से इंडेक्स फंक्शन आप यूज़ करके एक बार में ही हेडिंग और कॉलम को मैच करके आप पूरा का पूरा डेटा पिक कर सकते हैं, चाहे आपका हेडर मैच करे या ना करे, सीरीज़ में हो या ना हो। यहाँ पे नंबर बीच में है और यहाँ पे नंबर स्टार्टिंग में है, लेकिन फिर भी उसने पूरा का पूरा डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट उठाया है। तो बस आपको मैच फंक्शन लगाते वक्त ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ आपको फ्रीज करनी है, कौन सी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। प्रैक्टिस पे सब कुछ डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मेथड ये क्लियर होता जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, छोटी छोटी टेबल बना के प्रैक्टिस कीजिए, वरना अपने डेली वर्क में, ऑफिस वर्क में यूज़ कीजिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसके सेकंड पार्ट का, कि इंडेक्स के अंदर जो सेकंड फार्मूला दे रखा है एग्जैक्टली ये क्या काम करता है। वैसे ही इस फंक्शन को मैंने यूज़ नहीं किया है कभी भी, मैंने सिर्फ इस फंक्शन को सीखा था, उसके बाद इसकी कभी मेरे को नीड नहीं पड़ी। ये क्या होता है, जब आपकी शीट पे कई टेबल दे रखी होती हैं और उस कंडीशन में आपको टेबल के हिसाब से कोई डेटा पिक करना होता है। जैसे हम सिलेक्शन करते हैं, पहले हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, तो मैं टेबल टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। मैंने चारों की चारों टेबल सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है रो के लिए हमने 2 पास किया, कॉलम के लिए हमने 2 ही पास किया, क्योंकि हमें इसी को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एरिया नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब इन सारे एरिया में आपको कौन सा नंबर की वैल्यू चाहिए, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से। जैसे आपने टेबल सेलेक्ट की है 1 2 3 4, अब हमें चाहिए 4 की पोजीशन, 4 में यानी 2 रो और 2 कॉलम, मीन्स 2 रिज़ल्ट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर हमने 4 प्रेस किया तो इसका रिज़ल्ट 2 आएगा। ये देखिए, इसका रिज़ल्ट 2 आया, ठीक है। अब अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 4 हो जाएगा। 4 नहीं हुआ। रो 2 है और कॉलम 2 है और टेबल 4 है। सॉरी, इसने सिलेक्शन में ये टेबल 4 ग्रीन वाली ली है, तो हमें ये चेंज करना होगा ये। तो इसलिए जब भी आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एरिया कौन सा सेलेक्ट किया, उसके हिसाब से चलेगा। वैसे ये फंक्शन आप यूज़ बहुत कम होता है, वैसे मैंने किसी को देखा नहीं इसे यूज़ करते हुए, बट ये डेटा पे डिपेंड करता है। जिस टाइप का डेटा होगा उस टाइप का हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, और अगर आता है तो यूज़ करिएगा, वरना इंडेक्स मैच जो कि फ़ेमस है वो अपने पहले वाले फार्मूले के लिए फ़ेमस है, वही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस पे अगर आपको खेलना है तो आपको इंडेक्स मैच का पहला वाला फार्मूला पूरी तरह अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कुछ रह गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, या इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उस वीडियो में, नई वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो काफ़ी टाइम के बाद मैंने डाला है, मे बी 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, थोड़ा मैं बिज़ी चल रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम वीडियो डालूँ, और जो भी टॉपिक मेरे लिख के रखे हुए हैं आपको बताने के लिए, वो उन सब पे वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेल करिए, अगर कोई क्वेरी है आपकी रिलेटेड, कोई ऑफिशियल एक्सेल से रिलेटेड, तो आप मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू,
बाय, टेक केयर।